मैं वादी ममरेत का पहला गाँव वादस पहुँच चुका हूँ, क्योंकि हमें इत्तला मिली कि वादी कैलाश ममरेत में गाँव अनीश और ब्रून और दूसरे साथी गाँव में बारिश की वजह से तबाही मच गई है। फ्लड की वजह से काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं। इसकी असेसमेंट, इसकी रिपोर्टिंग के लिए इस वक्त हम वादी ममरेत की तरफ रवाना है, जो हालात, जो सिचुएशन होगा, इसकी जो पानी है, शफाफ पानी, इसकी सूरत हाल है, इससे आपको आगाह करेंगे। अभी हम निकलते हैं वादी कैलाश की तरफ। अभी हम वादी कैलाश ममरेत पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर है वादी कैलाश ममरेत के, देख सकते हैं आप। बिल्कुल कैलाश कल्चर सेंटर के पीछे मलबा जमा है। मैं आपको दिखाते चलूँ, ये फ्लड्स के हालात हैं। और यहाँ बिल्कुल बन रहा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, पिछला हिस्सा है जो आप देख सकते हैं वाटर चैनल के साथ। लेकिन बिल्कुल कैलाश इस फ्लड्स के हालात से महफूज है, जबकि बहुत सारा आगे जाके हम बताएंगे। और ये एरिया जो आपको अभी दिखा रहे हैं, ये है कैलाशा। फ्यूनरल रिचुअल्स इधर मुनाकिद किए जाते हैं। प्लेन एरिया हुआ करता था, लेकिन इस वक्त इसकी जो मनाजिर हैं आप देख सकते हैं कि ये मलबा पूरा मलबे से ढक चुका है। यहाँ वाटर टैंक बिल्ड बाय ग्रीक वॉलंटियर्स, जो कि सबसे अच्छा निज़ाम तस्वीर की जाती थी पाइप लाने के हवाले से, और है भी। लेकिन इस वक्त इस पाइप लाइन की स्टोरेज जो है, वाटर टैंक है, इसको भी नुकसान पहुंचा है। और 13-10-15 के फ्लड्स में जो बहुत बड़ा पैमाने पर तबाही मचा दी थी, उसमें भी देखें इनकी फ़ायदा आपको ये देखें। साथ साथ इन प्रोटेक्टिव वॉल्स की वजह से किसी हद तक गाँव को, घरों को नुकसान होने से महफूज रहे हैं। इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बहुत सारा मलबा जो मुख्तलिफ कमरों में दाखिल हो चुका है। तो ये गांव में दाखिल होता है, नुकसान और भी होते, लेकिन यहाँ से इसकी रुख दोबारा नाले की जानिब मोड़ चुका है। बशाली के चार दीवारी को पर्शियली नुकसान पहुंचा है। दोनों तरफ बशाली के राइट साइड पे चार दीवारी पूरे बशाली को महफूज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुका है। और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो प्रोटेक्टिव वॉल्स का भी बड़ा रोल रहा है इस फ्लड्स में, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद गांव और घरानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा, बिजली खराब कैसी बशाली में मौजूद बिजली का निज़ाम भी ख़राब हो चुका है। और मलबे देखें, यहाँ के चार दीवारी इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करते हुए नीचे गार्डन में भी काफ़ी सारे मलबा दाखिल हो चुका है। देखिएगा, भुट्टू और मुशाहिदीन के घर हैं। इस फ्लड्स में पार्शियली उनको भी नुकसान और से इसको भी नुकसान पहुँचा है। दोनों तरफ में मलबा बहुत ज़्यादा मलबा जमा हो चुका है। जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि जो खड़ी फसलें हैं घरों के साथ साथ उनको भी नुकसान पहुँचा है। ये आप देख सकते हैं खड़ी फसलों को मुकम्मल तौर पर कहीं जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँच चुका है। ब्रून, अनीश, सरजौ के मकामात मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग वफात पाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ
نئے قبریں بھی ہیں، پرانے بھی ہیں۔ جو پرانے یہاں کے کافنس تھے وہ مکمل طور پر ضائع ہو چکے ہیں، مکمل طور پر فلش کے نظر آ چکے ہیں۔ یہ سچویشن ہے وادی کیلاش ممورید کا، جہاں فلڈس نے تباہی مچا دی۔ میرا نام شاہ فیروز ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں۔ یہ سیلابی سلسلہ یہ تقریباً 18 تاریخ سے یہ دکھا رہا تھا، NDMA کی طرف سے میسیج آ رہا تھا کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں گے تو اپنے احتیاط کیجیے گا۔ تو ابھی آج 19 تاریخ کی صبح 11:15 پہ یہ اچانک بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بارشیں تقریباً 7 منٹ تک لگاتار موسلادھار بارش جاری رہی۔ ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایک کمیونٹی کیلاشا کمیونٹی کا قبرستان ہے، اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ قبرستانوں کو بھی اور قبروں کو بھی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ کئی قبریں نکالی جا چکی تھیں یہاں سے سیلاب کی وجہ سے، ان کو لوگوں نے واپس دفنا دیا ہے اسی طریقے سے، اور بعض ابھی بھی ان کے جو تابوت وغیرہ ہیں وہ ابھی بھی پکڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی طرف بھی لوگ ابھی وہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اٹھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کیلاشا کمیونٹی کا ایک اور مقدس جگہ جہاں پہ ہم وہ فوتگی کے دوران ہم لوگوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں، ایک دن کے لیے لوگ آتے ہیں اور رسومات ادا کرتے ہیں اور ماتمی گیتوں کے ساتھ اس کو دفناتے وقت اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ تقریباً ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ ریت بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو نکالنے کا عام مقامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت مشکل ہے وہاں سے ہٹانا، تو جب تک بلڈوزرز وغیرہ حکومت ٹریکٹرز وغیرہ وہاں پہ نہیں لگتے، یہ عام مقامی لوگوں کے لیے وہ ملبہ وہاں سے اٹھانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ برون گاؤں میں بھی کئی گھروں میں یہ سیلابی پانی نے کئی ڈیمیجز کر چکا ہے، اور سرخجال گاؤں میں بھی کئی ڈیمیجز ہو چکے ہیں۔ واٹر چینلز اور پاور ہاؤسز، ہائیڈرو پاور، یہ سارے جو ہیں برون گاؤں کے سارے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قریب ہی انیش گاؤں، وہاں پہ بھی ہم اگر جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے کھیتوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ کھیتوں کو میں پانی، وہاں پہ فصلیں زیادہ تر تباہ ہو گئی ہیں، اور وہ پانی وہاں پہ کئی درختوں کو بھی، کئی پھلدار اور پھلدار درختوں کو بھی بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب پاشی کے جو نہریں ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جیسے کہ یہاں پہ جو ہی بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ نازک مقامات پہ ایسے جگہ موجود ہیں،
तो जो ही यहाँ पे बारिशें होती हैं और सैलाबी रैले जब आते हैं तो उसी वजह से यहाँ पे नहरी निज़ाम भी दहम बरम होकर रह गया। इस हाल में भी जब आज का जैसे ये सैलाब आया, इसने भी जो चश्मे का जो पानी घरों में जो नालों के चश्मों पर पानी का जो निज़ाम है उसको भी ज़्यादातर नुकसान पहुँचा। जैसे कि पाइप लाइनें जो हैं पत्थरों की वजह से, सैलाब की वजह से वो पाइप लाइनें फट चुकी हैं और पानी जो है जिस वजह से बह रहा है, ज़ाया हो रहा है पानी, उनको भी अभी तक उनको भी बनाना है, तैयार करना है लोगों ने। और ऊपर से खेतों का, जैसे हम कह रहे हैं कि फसल अभी भी तैयार नहीं हुई, और उसी के साथ हर तरफ, क्योंकि एक नहरी निज़ाम का एक लंबा सिलसिला यहाँ पे वाक़ है और हर जानिब से वो तबाह हो गया। सबसे पहली बात तो हमें इसी जगह पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोसेस की वजह से ये सिलसिले यहाँ पे कब से जारी हैं। सबसे पहली बात तो हमें, जैसे कि हुकूमत पहले से कोशिश कर रही है एफॉरेस्टेशन पर कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगे जाएँ, और इसके अलावा नहरी निज़ाम को इस कदर मजबूत बनाया जाए, ऊपर कवरिंग करके उनको बनाया जाए ताकि पानी जो है ऊपर से बहे और उनको ज़्यादातर नुकसान ना पहुँचे ले जाने में। हर तरफ ये एक लंबा सिलसिला पानी आपाशी की नहरों का, उनको अगर मजबूत करना है तो बाउंड्री वाल्स भी बनाना होगा उनके करीब या उनके पास, और पुश्ताजात भी बना के तब जाके लोगों को सहूलत मुयसर होगी। वरना ये जो ही बारिशें यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे वही दोबारा सिलसिला जो है ख़राब हो जाते हैं सारी नहरें, उसी तरह दोबारा डैमेज, और फसलों का निज़ाम भी इस तरह दोबारा तबाह हो जाता है, जैसे कि आज हाल में हुआ है। 30 साल बाद ये वाक़या हुआ है। इससे पहले भी लोग ये कह चुके थे कि यहाँ पे एक बार आया हुआ तो काफ़ी मलबा यहाँ पे मौजूद रहा है, तो तकरीबन इसके बाद फिर 30 साल तक हमने नहीं देखा, और आज ये सिलसिला दोबारा इसने तारीख ने अपने आप को फिर दोहराया, हमें देखने को फिर ये मिला। अभी लोगों में से सुना कि ये तकरीबन 30 साल पहले इस तरह का वाक़या। हमने जो अपने लॉज और कस्टम्स की जो वायलेशन हम जो करते हैं, जैसे कि कहीं ऐसे मकामात हैं कि उन मकामात में जैसे कि मैटरनिटी होम है, वहाँ पे औरतों को चाहिए कि वो घरों की किसी भी चीज़ को वहाँ जाकर वो धो नहीं सकते, और वहाँ से वो वापस धोई हुई चीज़ घर नहीं ला सकते। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की वायलेशन भी हो रही है, और ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पर हम कुर्बानी करके दुआ किया करते थे लोग, तो ऐसे मकामात पर अभी हम ऐसी कुर्बानियाँ अभी वक्त पर जिसको करना होता है वो हम नहीं कर रहे हैं। काज़ी हज़रात का ये कहना है कि ये इसी वजह से भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि हमने कुदरत के नियमों के ख़िलाफ़ भी हम गए हैं, और मजहबी कवानीन को भी शिकनी आइन शिकनी हुई है। तो इस वजह से भी ये बात बहुत अहम है कि हम इन पर भी हमें सोचना होगा, उनको भी हमें दोबारा से इसकी तमीर नौ करनी होगी, उन कवानीन को, उन दस्तूरात को तो बताना होगा अपने जनरेशन को भी और लोगों को भी कि देखें ये इसी वजह से भी, वरना इसको हम आफत ही कह सकते हैं, क्योंकि बारिशें जो हैं वो तकरीबन मूसलाधार होती हैं, लेकिन इस किस्म की आफात हमने कभी नहीं देखे, जैसे कि अब जो हालात बने हुए हैं। ये पहाड़ों से भी अबशार की तरह पानी आ रहा था गाँव के ऊपर, तो इसी वजह से, क्योंकि काज़ी हज़रात ने भी ये कहा कि बस ये बुनियादी बात इसमें यह भी शामिल है कि हम अपनी जो दस्तूर हैं, दस्तावेज़ात हैं, या दस्तूरों के कवानीन जो हैं उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी तकरीबन कई अरसे से और कई सालों से उसकी हम आइन शिकनी कर रहे हैं।